मुनि समूह आया जानकर नगर के लोग उनकी वंदना को जाने लगे। बगीचे के माली ने राजा से जाकर कहा कि जिस बगीचे में दिगंबर साधु आए हैं, उनके आने से बाग में चारों तरफ हरियाली हो गई है, सभी वृक्ष फल फूल गए हैं और बहुत शोभा हो रही है। यह सुनकर राजा भी दर्शन करने जाने लगे, तो मंत्रियों ने उनकी बहुत निंदा की और मना किया जाने से, पर राजा ने एक ना मानी और साजबाज से साधु वंदना को निकल पड़े। तब मंत्रियों को भी उनके साथ में जाना पड़ा। राजा ने वीतरागी मुनियों की भक्ति सहित वंदना की, परंतु किसी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। जब राजा लौटने लगे तो मंत्रियों ने कहा कि ये मुनि तो मूर्ख हैं, कुछ ज्ञान होता तो ये अवश्य कुछ बोलते। वे ऐसी निंदा करते जा रहे थे। सामने थे सुसागर महाराज, आहार लेकर आ रहे थे, तो उन्हें देखकर मंत्रियों ने महाराज से कहा कि देखिए उन मुनियों में से यह बैल कैसा फूला हुआ सा आ रहा है। सुसागर महाराज को मौन धारण करने की गुरु आज्ञा का मालूम नहीं था कि उनके गुरु ने उन सभी को मौन दिलाया है। वह ब्राह्मणों से वाद विवाद करने लगे और मंत्रियों को हरा दिया। इन मंत्रियों को राजा के सामने हारने से बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सब मुनियों को मार डालने की तैयारी की। पहले उन्होंने सुसागर महाराज पर तलवार उठाई, तो वह चारों वहीं कीलित हो गए। राजा ने वहां जाकर देखा तो चारों की बुरी दशा करके उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। वे चारों पापी भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचे और वहां के राजा पद्म के मंत्री बनकर रहने लगे। राजा पद्म के पिता महापद्म और छोटे भाई विष्णु कुमार मुनि दीक्षा ले चुके थे। कुछ दिनों बाद वे ही अकंपनाचार्य 700 मुनियों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। उनका विचार था कि वह बरसात में यहीं रहेंगे। जब यह बात बलि आदि को मालूम हुई, तब वे बहुत घबराए और सोचने लगे कि राजा पद्म तो जैनी है, यदि उन्हें उज्जैन का हाल मालूम हो जाएगा तो हम विपदा में पड़ जाएंगे। एक बार इन चारों ने कुंभक नगर पर विजय प्राप्त की थी, उसका इनाम राजा को देना था। तो इस मौके पर इन चारों ने 7 दिन के लिए अपना राज दे दीजिए, ऐसा राजा पद्म से 7 दिन के लिए मंत्रियों को राजा बना दिया। और मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब वो कोई राज जीता था, तो वो एक वर जैसा होता है ना, वो उन चारों को वो राजा को देना था। तो राजा पद्म ने 7 दिन के लिए मंत्रियों को राजा बना दिया और वनवास में रहने चले गए। उन चारों ने मुनियों को नाश करने का उपाय शुरू कर दिया। आसपास बाड़ा बनाकर अत्यंत दुर्गंधित चीजें, सड़ी गली वस्तुएं, चमड़ा आदि डालने लगे और चारों ओर आग जला दी। सभी मुनिराज अन्न जल का त्याग कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। मिथिलापुरी में भाजिष्णु क्षुल्लक जी ने ज्योतिष से जान लिया कि मुनिवरों पर उपसर्ग हो रहा है और पुष्पधर विद्याधर को बुलाकर कहा कि विक्रिया रिद्धि धारक विष्णु कुमार मुनि से यह बात कहो। विष्णु कुमार मुनि ने राजा से बात की तो पता चला कि राजबली आदि मंत्रियों के पास है। तब विष्णु कुमार मुनि वहां से चल दिए और तुरंत एक ठिगने ब्राह्मण का रूप धरकर वेद पढ़ते हुए यज्ञ में पहुंचे। बलि उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुआ और कहने लगा कि हे महाराज, इस समय जो इच्छा हो दान में मांग लो। मुनिराज ने कहा कि हे राजन, 3 कदम भूमि हमें दे दो। राजा ने कहा कि और ज्यादा मांगो। मुनि ने उत्तर दिया कि इतनी ही काफी है। तब बलि ने 3 कदम भूमि अर्पण कर दी। फिर क्या था, मुनिराज ने एक कदम मेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और तीसरा कदम रखने की मनुष्य लोक में जगह नहीं रही। तब बलि से बोला कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? वचन भंग ना करो, ऐसा कहकर तीसरा पांव बलि की पीठ पर रख दिया। जब विष्णु कुमार मुनि ने अपना शरीर बढ़ाया तब हलचल मच गई, पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत होकर आए और प्रार्थना करने लगे कि क्षमा करो, क्षमा करो। तब मुनिराज ने पांव उठाया। राजा पद्म भी दौड़े दौड़े आए और श्रावकों से 700 मुनियों की औषधि मिश्रित आहार आदि से वैयावृत्ति करवाई। बलि आदि ब्राह्मणों को जैन धर्म पर पक्का विश्वास हो गया और वे भी पक्के जैनी हो गए।
विष्णु कुमार ने मुनि होते हुए भी इस प्रकार का कृत्य करने का प्रायश्चित किया और घोर तप किया, जिसके बल से केवल ज्ञान प्राप्त करके वह सिद्ध हो गए। श्रावण सुदी पूर्णिमा को मुनियों के धर्म की रक्षा हुई, तभी से रक्षाबंधन मनाने की परिपाटी है। हम सबको चाहिए कि धर्मात्मा जीवों से प्रीति रखें और उनके ऊपर कोई भी दुख आए तो उसे दूर करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। मुनिराज के वात्सल्य प्रेम की कहानी सुनाई। प्रश्न पूछ लीजिए आप इसमें से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर के राजा और उनके बेटों का क्या नाम था? हस्तिनापुर के राजा उनके बेटों का क्या नाम था? शुरू में ही आया था ना कि वो, हाँ, वो हस्तिनापुर के, बताऊं क्या? हस्तिनापुर के राजा के बड़े बेटे का नाम था महापद्म थे राजा, और उनके बेटे का पद्मराज था, और छोटे विष्णु कुमार था। ठीक, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा। और दूसरा प्रश्न है, उज्जैन के राजा और चारों मंत्रियों का क्या नाम था? उज्जैन के राजा और चारों मंत्री, जो वो पापी थे जिन्होंने वो किया था मुनिराजों के साथ। मैं चाह रही हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आरती जी दें। ये उज्जैन के राजा श्री वर्मा थे, और मुनि जो चार उनके मंत्री थे तो बलि, बृहस्पति, नमूची, चौथा नहीं ध्यान आ रहा, प्रहलाद। प्रहलाद। ठीक, बहुत अच्छा। बस एक और अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कुसुम जी। कुसुम जी अनम्यूट कीजिए। चलिए सरिता जी आप बताइए। विष्णु कुमार, जय जैन जी की श्री विष्णु कुमार मुनिराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्मात्मा साधर्मी जनों को अपना समझकर उनके प्रति अत्यंत प्रीति पूर्वक वात्सल्य रखना चाहिए। उनके प्रति आदर सम्मान पूर्वक हर प्रकार की मदद करनी चाहिए, और उनके ऊपर कोई संकट आए तो अपनी संपूर्ण शक्ति से उसका निवारण करना चाहिए। इस प्रकार धर्मात्मा के प्रति अत्यंत प्रीति सहित आचरण करना चाहिए। जिसे धर्म की प्रीति होती है उसे धर्मात्मा के प्रति प्रीति होती ही है। सच्चे आत्मार्थी सम्यक दृष्टि अन्य धर्मात्मा के ऊपर आए संकट को देख नहीं सकते। संसारी जीवों की जैसी प्रीति अपने स्त्री पुत्र धनादि में होती है, वैसी प्रीति धर्मात्मा एवं धर्मात्मा में होना ही धर्म वात्सल्य है। ऐसा यथार्थ धर्म वात्सल सम्यक दृष्टि जीवों के ही होता है। मुनिराज विष्णु कुमार की भी इसी कारण प्रशंसा की गई है। इस प्रकार श्रावण की पूर्णिमा का दिन मुनियों पर आया अवसर दूर हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा, पूरा वात्सल्य अंग समझा दिया आपने। बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई, बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे, सबने उत्तर भी बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत बढ़िया। वात्सल्य अंग प्रसिद्ध है, और इससे हमारा त्योहार भी एक रक्षाबंधन पर्व भी जुड़ा हुआ है ना। रक्षाबंधन पर्व के दिन देखो हम लोग खुशियां मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, लड्डू खिलाते हैं, लड्डू खाते हैं, मिठाई बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन यथार्थ में यदि हम विचार करें तो उस दिन क्या हुआ? रक्षाबंधन पर्व के दिन 700 मुनिराज का उपसर्ग तो दूर हुआ था, लेकिन उस दिन स्थिति क्या थी कि जो उपसर्ग दूर हुआ, वो जो मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा था, उन्हें अग्नि में चारों तरफ उनकी अग्नि जला दी गई थी। उस अग्नि के कारण सभी मुनिराजों के कंठ रुंधे हुए थे, उनके गले रुंधे हुए थे, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग। तो जो उस वहां के जो श्रावक थे वो सब उनकी मुनिराज की सेवा में लगे हुए थे। तो एक दुख भी हमें होना चाहिए कि आज के दिन मुनिराज के किसी के कंठ रुंधे हुए हैं, किसी को कोई
किसी का शरीर आधा जल गया है, किसी को क्या हो गया है, किसी को क्या हो गया है, तो बहुत दुख का दिवस भी रहता है वो हमारे लिए। हम उसे खुशी पूर्वक मनाते हैं, लेकिन वास्तव में वह दुख का भी सूचक है वह, कि हमारे मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग हुआ था। यह भी हमें विचारणीय है, यह भी हमें चिंतन में आना चाहिए। और यह भी चिंतन में आना चाहिए कि साधर्मी वात्सल्य हमेशा हमें रखना है। रक्षाबंधन पर्व के दिन हम यह संकल्प तो लें कि साधर्मी वात्सल्य रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर में वो भी आते हैं तो उनका ज्ञान ज्यादा बढ़ गया तो वो मेरे से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए साधर्मियों से, कि बहुत अच्छा है कि वो उनको ज्यादा समझ में आ रहा है तो वो जल्दी भगवान बनेंगे। तो और खुश होने की बात है कि एक जीव संसार के दुखों से छूटकर जल्दी से मोक्ष में जा रहा है, तो कितनी खुश होने की बात। हम पंच कल्याणकों में शामिल होते हैं ना, भगवान के पंच कल्याण के, तो वहां हम ये द्वेष नहीं रखते कि अरे यार ये तो महावीर भगवान पहले ही मोक्ष जा रहे हैं, हम तो पीछे ही रह गए, तो इनकी टांग खींचोगे ये मोक्ष नहीं जाए। क्या विचार रहता है कि अरे एक जीव जो संसार के दुखों से छूटने वाला है, माता के गर्भ में आया है, और माता के अंतिम बार माता की कोख से जिसका जन्म हो रहा है, ऐसे भगवान की कितनी महिमा आती है हमें। तो सभी साधर्मियों के प्रति हमें ऐसा वात्सल्य रखना चाहिए, बिल्कुल भी उनसे द्वेष बुद्धि किसी भी रूप में नहीं रखना चाहिए, और हमेशा उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, किसी भी रूप में सहायता करें। 4 दान दिए है ना आपने इसमें, ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान, औषध दान और क्या है, अभय दान और आहार दान। किसी भी रूप में उनकी सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए साधर्मियों का। कोई साधर्मी पीड़ित है, अपने निर्धनता से पीड़ित है, तो कभी भी उसको अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए, उसका पूरा साथ देना चाहिए। किसी साधर्मी को रोग ने घेरा है तो उसके घर जाइए, उसके साथ धर्म की चर्चा कीजिए, उसे धर्म पढ़कर सुनाइए, उसे पाठ, जो हमारे इसमें पाठ वगैरह दिए हैं वो सब पढ़कर सुनाइए। वो पूजा करने में अक्षम है तो पूजा के समय उनको पूजा सुनाइए, है ना। तो वो क्या कहते थे कि यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा है और बिस्तर पर है, बिल्कुल मंदिर जाने में अक्षम है और बिल्कुल अस्वस्थ है, और उसका सिर दर्द तेज हो रहा है, और उस समय आप कहें कि मैं तो मंदिर जा रही हूँ, मुझे प्रवचन में बैठना है, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। पहले जो आपके घर में रोगी है, साधर्मी है, उनका उपचार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, साधर्मियों की सेवा कीजिए। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है सभी साधर्मी जीवों का। सरिता जी बोलिए। वो दीदी मैं ये बोल रही थी कि जो आपने बोला था ना धुआं निकल रहा था, तो 700 मुनि राजों के सब गले खराब हो गए थे, तो उस टाइम उनको जो वहां के श्रावक लोग थे, उन लोगों ने सिमैया बिया की खीर बनाकर खिलाई थी। वो उसके लिए मैंने किया था, बिया की खीर खिलाई थी। क्या खिलाई थी? सिमैया रहती ना, सिमैया बिया बोलते हैं जिसको, उसकी खीर खिलाई थी कि उनको आहार में आसानी से वो आहार ले ले। हाँ, तो उस दिन बिया की खीर बनाते हैं। हाँ, देखो वो तो इतने दिन से उपवास था उनका, मुनिराजों का आहार मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो उनके ऊपर तो उपसर्ग चल रहा था, तो उनको पाड़ने के रूप में सेवैयों की खीर खिलाई। आपने उपवास किया क्या एक दिन पहले, जो आप सेवैयों की खीर खा रहे हैं? फिर सेवैयों की खीर खाना है तो उपवास भी करो फिर। नहीं, वो उसी कहानी के लिए मैंने बोला था, जब वो आप बता रही थी ना सबके गले खराब हो गए थे। हाँ हाँ, तो मैंने ठीक है वो, ठीक है वो, हाँ वो ठीक है। हम क्या करते हैं, आपकी बात नहीं है, सामान्य बात है ये, कि हम क्या करते हैं कि उसमें से जो हमारे लिए हमको अनुकूल लगता है वो चीजें हम छांट लेते हैं। कि आज के दिन तो उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन तो मुनिराज को इच्छु रस का आहार हुआ था, तो क्या करते हैं हम गन्ने का रस बंटवाते हैं सब दूर, हम आज तो खूब गन्ने का रस पियेंगे आज के दिन। अरे तो मुनिराज ने 6 महीने का उपवास भी तो किया था, पहले आप 6 महीने उपवास तो करो, फिर मिलेगा ना इच्छु रस, गन्ने का रस, फिर अधिकारी हो गया गन्ने का रस पीने का। कि हम वो तो भूल जाते हैं कि उन्होंने उपवास किया था। तो ये ध्यान है कि अरे आज तो गन्ने का रस का दिन है भाई, आज तो गन्ने का रस पिएंगे, ठीक है, वो भी उसमें दोष नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम अपनी सहूलियत से
हर चीज का अर्थ निकालते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए पूरा, और साधर्मियों के प्रति द्वेष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक वो कहानी बचपन में सबने सुनी होगी ना, देखो इसमें गोवत्स प्रीति सम आया है, मतलब गाय और बछड़े की प्रीति, माँ और पुत्र का जैसा प्रेम होता है ना, वैसा साधर्मियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। तो बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि दो माताएं एक बालक के लिए लड़ती है कि ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, दोनों ऐसी लड़ती हैं। उनको कोर्ट में ले जाते हैं, तो जज साहब कहते हैं कि भाई आप डिसाइड करो कि कौन है। तो दोनों बोलते कि नहीं मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो, इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो, तो बराबर निर्णय हो जाएगा। तो उन दोनों और महिलाओं ने क्या किया, हाँ, एक ने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं मेरा नहीं है, ये तो इसी का बच्चा है। और वो दूसरी वाली महिला चुपचाप खड़ी रही कि बोला हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब वो कुछ भी नहीं बोली। लेकिन जिसका बच्चा था उसने क्या कहा कि पूरा इसी को दे दो, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा बच्चा ही नहीं है ये। बोलो, जिसका बच्चा है उसने कहा कि मेरा बच्चा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे निस्वार्थ प्रेम था उस पुत्र के प्रति। ऐसे ही साधर्मियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम हमें होना चाहिए हर कंडीशन में, ठीक है। साधर्मियों में जो मंदिर आते हैं, जो आपके साथ पाठशाला यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, जो आपके साथ धार्मिक क्रियाएं करते हैं, वो सभी साधर्मी जीवों के प्रति हमें बहुत वात्सल्य होना चाहिए। समय हो गया है हमारा। हाँ, कोई प्रश्न है क्या आपका? हाँ बोलिए रूबी जी। दीदी, एक तो उपगौण अंक के लिए था और एक निशंकित अंक के, सॉरी, निर्विकित अंक के लिए। जैसे किसी भी घिनावनी चीज को देख के घिन नहीं आना चाहिए कि केवल मुनिराज के शरीर को देखकर। वहां पर क्या लिखने किसी में सोच रही थी, किसी भी जैसे कोई हाँ कोई साधर्मी भी हो ना, उसको कुष्ठ रोग हो जाए, या उसको कोई मतलब वो उसने मेले कुचले वस्त्र पहने, कुत्ता बिल्ली वगैरह रहता है जिनका शरीर सड़ने लगता है, कई बार ऐसे हाँ, रहता है ना, हाँ, तो कुत्ता होता है वो, घृणा के तो पात्र उसको नहीं है, ज्ञान के ज्ञेय है बस वो, कि ये परमाणु इस रूप परिणमित हुए। तो पुद्गल से क्या घृणा करना है हमें? कोई घृणा नहीं, घृणा की वस्तु ही नहीं है वो, बस ज्ञान का ज्ञेय है। उससे बचेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि गंदगी है तो उसमें हाथ डालने की, तो घृणा का वस्तु नहीं, उससे बचेंगे जरूर, लेकिन मन में घृणा नहीं आएगी कि ये गंदी चीज, ये तो बस वस्तु है, ऐसा ज्ञान में आना चाहिए। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जैसे महाराजियों को ना खुद नहीं मालूम रहता है कि हमको विक्रिया रिद्धि है। जैसे इसमें एक बताया कि महाराज जी से जब पूछा तो उन्होंने अपना हाथ लंबा किया और मेरू हाँ। पर्वत तक उनका गया, तो उनको खुद नहीं मालूम रहता है, ये चीज का अनुभव नहीं रहता क्या? देखो ऐसा है कि मालूम इसलिए नहीं रहता कि उस ओर उपयोग ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि उनका उपयोग आत्मा में ही इतना लगा रहता है, इतने लीन रहते हैं कि बाहर की चीजों में उपयोग ही नहीं जाता है। कि शरीर की ये स्थिति हो गई है कि शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, ये भी ध्यान नहीं आता, नहीं आता है, कई बार ज्ञान में नहीं आता है कि शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है या शरीर में रिद्धि उत्पन्न हो गई है, कुछ भी पता नहीं है। जब उनका आत्मा से बाहर ध्यान आया और किसी ने कहा कि आपको विक्रय रिद्धि हुई है, तब उन्होंने हाथ लंबा किया, तब उनके ध्यान में आया कि अच्छा अच्छा इस शरीर को ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई है कि ये हाथ लंबा कर, तब उनको ज्ञान में आया। उसके पहले उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो उनको ऐसा विकल्प ही नहीं आया। बोलिए स्वस्ति जी। आंटी जितना हम ना वो मोक्ष जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि ना हम उनके दर्शन करें, हम ना अच्छे मन से उनके दर्शन करें और हम भी सिलसिला में विराजमान हो जाए, हम भी जल्दी से मोक्ष जाए। और ना अगर हम लोग अच्छे भाव करेंगे और दूना, जैसे हमने पहले किसी मुनि के बारे में बोला कि अरे ये तो ना जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, इनको मेरे से ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। और ना जब हमें अच्छी क्वालिटीज हो तो ना कोई हमारे बारे में बोले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए। केवल बोलना ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, तो हम साधर्मी नहीं है। फिर कोई साधर्मी आगे बढ़ रहा है तो उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए कि इसको ज्यादा ज्ञान क्यों हो गया।
अरे ये पाठशाला, ये परीक्षा में फर्स्ट आ जाएगा, ऐसा हमें बिल्कुल भी विचार नहीं आना चाहिए, है ना। तो साधर्मी अच्छी बात है, वो फर्स्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात। चलिए, समय हो गया अपना जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की जय।